देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मदन, स्वतंत्र पत्रकार। आप देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। आज जो है धर्मसंघ महाविद्यालय में जो है जिसमें हम कुटिया है हमारी भादरा की, वहाँ जो है विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन के विषय में विराट हिंदू आयोजन समिति द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई और इस विराट हिंदू सम्मेलन जो है 18 जनवरी से 8 फरवरी तक ये कार्यक्रम चलेगा और जिसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसके अंदर जो है डॉक्टर विदित जी शास्त्री हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। तो अब दिखाते हैं आपको पूरा कार्यक्रम। देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ले चलता हूँ आपको ये सारा कार्यक्रम दिखाने के लिए कि ये क्या क्या कार्यक्रम है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपको बताया जाएगा। भादरा में इस प्रकार का ये कार्यक्रम चल रहा है और पूरे भारतवर्ष में चलेगा, लेकिन भादरा में पहली बार इस प्रकार का एक कार्यक्रम है। तो वो देखिए, आपको दिखाते हैं कार्यक्रम। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मदन, स्वतंत्र पत्रकार। और आज हमें भादरा के कुटिया में है और यहाँ एक हिंदू सभा का कार्यक्रम चल रहा है और उसमें का ये पोस्टर का विमोचन हो रहा है। फोटो खींची है। अब उरी तो करो तो फोटो में एक अलग चीज है भाई। संबोधन करो तो बड़े करोगा संबोधन ये विश्व हिंदू सम्मेलन जो विराट हिंदू सम्मेलन हुआ 18 जनवरी को, उसकी प्रेस वार्ता है। हाँ जी गुरु जी, बताइए किस कार्यक्रम के विषय में आप प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी? सर्वप्रथम पत्रकारों में सहयोगी वृंद सभी का इस दिव्य प्रांगण में स्वागत है। हम लोग विराट हिंदू सम्मेलन के विस्तृत जानकारी के लिए हम लोग सब एकत्रित हुए हैं, जिसे 6 भागों में बांटा गया है। ये कार्यक्रम 18 जनवरी रविवार से और 8 फरवरी रविवार तक इसका कार्यक्रम का निश्चित रूप दिया गया है। चाहेंगे कि हमारे सभी सहयोगी वृंद इसमें सपरिवार पहुँचें, क्योंकि कार्यक्रम निर्धारित करते समय हमने जगहों का भी स्थान सुनिश्चित किया गया है। 18 फरवरी जो होगा वो हमारा गुरु गोविंद सिंह बस्ती, जो समय 2:30 बजे, स्थान है रामलीला मैदान, गुड़ मंडी। उसी के साथ 25/1/2026 शहीद भगत सिंह बस्ती, समय प्रातः 10 बजे, जहां आप लोग बैठे हुए हैं श्री प्रबल जी महाराज जी कुटिया, वह स्थान सुनिश्चित किया गया है। और उसी दिन ही बाबा फूलदास जयंती, समय 2:30 बजे, वो बाबा फूलदास जयंती जो छतरी है अपनी, वहाँ पर वो कार्यक्रम सुनिश्चित किया गया है। और दिनांक 1/2/2026 अर्थात फरवरी में मई में पहुँच गए हम लोग। ये महाराजा अग्रसेन जयंती बस्ती, प्रातः 10 बजे, स्थान है आपका आदर्श रामलीला मैदान, हाथीपुरा वास। ठीक उसी दिन स्वामी विवेकानंद बस्ती, दोपहर 2:30 बजे, शिवपुरावास हनुमान मंदिर के पास। और दिनांक लास्ट दिन जो चयन किया गया है 8/2/2026, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बस्ती, दोपहर 2:30 बजे, शीतल पार्क, वार्ड नंबर 2, वेयर हाउस के पास में ये सुनिश्चित किया गया है। और इसमें कार्यक्रम का जो वैदिक प्रक्रिया है, जो हमारी सांस्कृतिक क्रिया हैं, जो भारतीय संस्कृति की मूलभूत धारा हैं, उसके अनुसार ही इस कार्यक्रम को रूप दिया गया है। क्योंकि पहले हम किसी कार्यक्रम को करते हैं तो कलश पूजा की हमें आवश्यकता होती है, तो कलश यात्रा निकलेगी। और कलश यात्रा हम लोगों का विचार इस प्रकार से है कि जहाँ कभी नहीं पहुँची है किसी कथा की या वैसी, वहाँ से भी होकर हमारी कलश यात्रा पूर्ण हो, जिससे
उन लोगों को भी इस कार्यक्रम के बारे में आगाज़ हो। फिर यात्रा के बाद में हम लोग पहुंचते हैं तो वहाँ कुछ वैदिक क्रियाएं होती हैं जिसमें यज्ञ पूजा इत्यादि होती हैं, उनका भी इसमें एक समय निर्धारित किया गया है। फिर उसके तुरंत बाद ही हम लोग जो भगवा ध्वज है, क्योंकि ध्वज में एक झंडा ही नहीं है केवल, अब तो उसमें एक शक्ति होती है, उसमें एक समूह का एक रूप होता है, तो उनका भी पूजन हम लोग विधिवत रूप से करेंगे। और गावो विश्व से मातरा, गाय हमारे यहाँ विश्व की माता मानी जाती है, क्योंकि चलती फिरती देवताओं का स्वरूप है, तो वो भी हम लोगों ने इसमें निश्चित किया है कि गौ माता का पूजन भी उसमें होगा। कुछ हमारी समाज में विसंगतियां हैं जो सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से हम उनको दूर करने में सहयोग कर सकते हैं, तो वह भी एक सुनिश्चित किया गया है कि सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी आप लोग सब उसका दर्शन करें। महाजनो येन गता सपंथा, महान पुरुष जो हमारा रास्ता बता के गए हैं, हम उन पर चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, इसीलिए साधु संतों का भी हमने उसमें सानिध्य रखा गया है। उनके प्रवचन हम लोग सुनेंगे जिससे समाज को जितना भी लाभ उठाया जा सके। और फिर क्योंकि भारत भूमि है, ये माँ से भी से बढ़कर भी है, जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी, स्वर्ग से बढ़कर भी है। इसी पर जो आघात हो रहे हैं, इसी पर जो चोट पहुँच रहे हैं, तो उनका ध्यान करते हुए हम लोगों ने सुनिश्चित किया है कि माँ भारती की आरती भी हम लोग सबके द्वारा हो। और एक खिचड़ी शब्द है, एक खिचड़ी शब्द में का मतलब होता है सभी चीज़ों का उसमें सम्मिश्रण होना। ऐसे ही हमारे हिंदू समाज में जो इधर उधर हैं एकत्रित, उनको एक जगह करके उसका नाम श्री राम खिचड़ी महाभोग, उसमें बहुत चीज़ें होती हैं। तो ऐसे हम सब लोग एक समरसता के रूप में एकत्रित हों और हम किसी भेदभाव के बिना उस कार्यक्रम को भव्य रूप बनाएं। इसीलिए श्री राम खिचड़ी महाभोग का भी इसमें आयोजन किया गया है। उसके पश्चात हम सब लोग बैठकर एक जगह बैठें, भोजन प्रसाद लें, वो भंडारा भी उसका एक सम्मुख रूप होगा। फिर हम लोग सोचते हैं कि महापुरुष तो कहीं भी हो सकता है, किसी भी स्थान पर हो सकता है, किसी भी जाति में हो सकता है। वह न सोचकर हम लोगों ने महापुरुषों के भी उसमें प्रदर्शनी लगाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी महापुरुष से हमें कोई ना कोई शिक्षा मिलती है। तो प्रत्येक समाज की को शिक्षा मिलती है, वो उसका आदर्श है, वो उसका आदर्श है। हम सब लोगों का आदर्श को मानते हुए वो महापुरुषों की प्रदर्शनी का भी इसमें एक स्वरूप दिया गया है। हमारे जैसे बिहार में था नालंदा, बहुत सारा साहित्य जला दिया गया था जो हम लोगों से काफ़ी दूर रहा, जिन्हें हम पढ़ नहीं सके, केवल नाम मात्र रह गए हैं। कोशिश है जो हमारे साहित्य हैं तो वो भी वहाँ स्टॉल लगेगी, उनकी रुचि के अनुसार वो लोग पुस्तकों का भी अपना अध्ययन कर सकते हैं। और साथ ही उससे पूर्व कार्यक्रम से पहले अपना एक अन्य संग्रह रथ चलेगा। ये रथ जो है घर घर जाएगा, क्योंकि ये भंडारा तो कोई एक व्यक्ति कर सकता है, समर्थ है, परंतु ऐसा ना सोचकर हम लोगों ने प्रत्येक घर की आहुति उसमें देना चाहिए, क्योंकि एक एक मुट्ठी जो है अनाज हो और एक एक चम्मच घी, ये प्रत्येक घर से लिया जाएगा, क्योंकि उनका भी सहभागिता वहाँ होगी और वह साधिकार वहाँ बड़े अच्छे ढंग से अपने आप को जो है अनुग्रहित करेंगे। दूसरा अपना ये पंच परिवर्तन है। पंच परिवर्तन में आप सब जानते हैं कि पर्यावरण के ऊपर भी उसमें जोर दिया गया है। दूसरा हमारे जो है वेशभूषा इत्यादि के ऊपर भी अपना एक सुनिश्चित है। और हम लोग जो विदेशी वस्तुओं का भोग करके स्वदेशी को भूलते जा रहे हैं, जिससे स्वास्थ्य के प्रति भी और बुद्धि के प्रति भी, जैसा खाओगे अन्न वैसा हो जाएगा मन, उसमें विकृति आती है, उसके प्रति भी सजगता रहेगी। और साथ में ही अपना परिवार जो बढ़ता जा रहा है, परिवार, एक घर में एक परिवार हैं, दो भाई हैं, दो चूल्हे जल रहे हैं। हम चाहेंगे कि हमारा समाज एकत्रित होकर इन सभी जो विभक्त रुचियाँ कुरीतियाँ चल रही हैं, इनको एकत्रित करके ये भी एक
जिन परिवारों में एक जगह होता है उनका आप देखेंगे शहर में चर्चा होती है कि उनके भाई अभी तीसरी पीढ़ी तक भी एक ही जगह भोजन बन रहा है, तो वो हम सब लोगों के लिए शिक्षाप्रद होती है, बहुत अच्छा लगता है। तो इन सब चीज़ों पर भी उसमें जोर दिया जाएगा, तभी हम लोग इसमें जो है सफल होंगे। हमारे इसमें संत सानिध्य बाकी लोग तो आएंगे ही, पर प्रमुख रूप से 2 संतों का भी इसमें नाम आया हुआ है, क्योंकि समय पर उपस्थित जो होंगे उनको भी सुना जाएगा। इसमें महंत श्री 1008 बाल योगी महेंद्र दास जी महाराज पंचदेव धाम भागवा, जो ठंडे जल से स्नान करते हैं प्रातः, हम लोग सब लोग गीजरों से इत्यादि का प्रयोग करते हैं, पर ये भी एक बहुत बड़ी साधना है, भगवान उनको शक्ति दे रखी है। साथ ही अपने रामतलाई आश्रम है, वह भी अपनी इस कुटिया के जो महाराज थे उन्हीं का एक अंग है, तो उस आश्रम के भी श्री श्यामानंद जी महाराज जी, उस आश्रम के भी उसमें सानिध्य प्राप्त होगा। तो हम सब लोगों का साथ में ही ये चाहेंगे, किसी भी कार्यक्रम को हम लोग करते हैं तो उसमें देखो धन की तो आवश्यकता होती है, और इसमें जो लोगों के भाव है अपनी इच्छा अनुसार, वो यदि सहयोग करना चाहते हैं, किसी प्रकार का भी सहयोग करेंगे, तो वो अपना आईडी कार्ड प्राप्त करें, और संपर्क के लिए इसमें मोबाइल नंबर दिए गए हैं, क्योंकि अर्थ बिना भी कोई कार्य नहीं होता, और अर्थ जो है ये सार्थक होगा। कभी कभी अर्थ का दुरुपयोग होता है, तो हम लोगों ने सुनिश्चित किया गया है कि अधिक से अधिक इसमें सुविचार और सौष्ठव दिखाई देगा, क्योंकि यही व्यक्ति का जो संदेह होता है उसको दूर करने का पूरा प्रयास रहेगा हमारा। और चाहेंगे कि आप सभी लोग इस कार्यक्रम को सुव्यवस्थित सुसंगठित करने के लिए प्रत्येक घर में जाकर और परिवार सहित वहाँ उपस्थित हों, जिससे कि ये शब्द विराट शब्द केवल विराट शब्द ना रहकर वास्तविक रूप को धारण करे, तो ही हम लोगों का ये विराट हिंदू सम्मेलन सार्थक होगा। मैं पत्रकारों से भी और मीडिया वालों से भी, हमारे आए हुए सभी सहयोगी वृंदियों से ये अपेक्षा रखता हूँ कि आप सब लोग जितना भी हो सकें, क्योंकि व्यापार तो हर दिन चलता है, परंतु हम एक दिन ऐसा दिन रखा है जहाँ आधे दिन चलाते हैं, आधा दिन इसमें दें, तो हम समझेंगे कि हम सब लोगों का लिए ये सम्मेलन बहुत ही सार्थक और साकार रूप में रहेगा, क्योंकि भारत माता के लिए हम लोगों ने यहाँ जन्म लिया है, इस भूमि में जन्म लिया है। हम सब लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं, अन्यथा तो देश तो और भी थे, पर ना वहाँ गंगा यमुना सरस्वती हैं, यहाँ सब कुछ देवताओं ने वास किया है, यहाँ विश्वनाथ काशी विश्वनाथ भी है, कृष्ण जन्मभूमि भी है। तो भगवान ने भी जब इस स्थान को चुना है, तो हम सब लोगों का एक कर्तव्य बनता है कि हम ऐसे स्थान को सुरक्षित और संवर्धित करने के लिए हम जितना भी अपना समय और धन दे सकें उसमें सहयोग देते हुए भारत माता की जय बोलते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हर हर महादेव। गुरु जी, ये जो 18 जनवरी से 8 फरवरी तक ये कार्यक्रम होगा जी, विराट हिंदू सम्मेलन, इसका आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? यह आप सब लोगों के द्वारा किया जा रहा है। सिर्फ कोई कमेटी वगैरह या कोई कुछ बना है या बस ये जितने अपने भादरा में, चाहे वो कोई कला मंडल है, चाहे विश्व हिंदू परिषद है, चाहे बजरंग दल है, मतलब इसके लिए कोई कमेटी नहीं है। सारी जो कमेटियाँ हैं वो एक सूत्र में आ गई हैं। जैसे माला होती है उसमें अलग अलग जो है बिंदु होते हैं, माला पूरी हो जाती है, तो हमारे जो भादरा की जो क्षेत्र है, जितने भी संगठित जो हैं वो सब इसमें आ गए हैं। गुरुदेव, 21 दिनों का ये कार्यक्रम जो रखा गया है, क्या वो पूरे भादरा कस्बे में है या पूरे भारत वर्ष में कहाँ भी और भी? हाँ बिल्कुल, और जगह भी हो रहे हैं, जहाँ जहाँ मतलब शहर हैं, गांव में भी लोग कर रहे हैं। और हम चाहेंगे कि गांव वाले लोग भी यहाँ आएँ, वहाँ कार्यक्रम नहीं हो रहा तो हमारे भादरा में आएँ, क्योंकि भादरा की राशि भी हुई है, भारतीय राशि हुई है, हम तो कहें पूरा भारत ही आ जाए, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। गुरु जी, आप इस सम्मेलन या इस आयोजन समिति के अध्यक्ष हैं। एज अध्यक्ष आपके ऊपर जिम्मेदारी भी है, पूरे भादरा में सारे संगठनों के विस्तार करना भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। इसमें कुछ चीज़ें आपने जो प्रदर्शनियों के बारे में बताया, चाहे महापुरुषों की प्रदर्शनी हो, साहित्य स्टॉल हो, तो इनका कोई निश्चित स्थान या कोई हर जगह चलेगा या एक निश्चित स्थान पर रहेगा सर? अभी हम पहले 18 तारीख का कार्यक्रम कर लें, और उसमें उसके रूप को देखते हुए कोशिश हमारी ये है कि हम जहाँ भी हैं वहाँ इस प्रकार की जो हैं प्रक्रिया चलती रहें। हाँ, तो इसके लिए 18 तारीख के प्रोग्राम के बाद आप जो आगे की जो हाँ अपने सब लोग मिलकर करेंगे, और कितना उसमें, क्योंकि कार्यक्रम को देखकर और कार्यक्रम में कुछ और सुजगता आती है। आपको अध्यक्षता दी गई है गुरु जी, क्या लगता है भादरा वैसे धर्मनगरी है,
और अब ये धर्म कर्म का और जो साहित्य का और जो आप कह रहे हो कि अपनी जो पाश्चात्य संस्कृति जो है उस संस्कृति को जगाने का पुण्य प्रयास कर रहे हो, तो इसमें कितना कुछ युवा पीढ़ी को फायदा मिलेगा, जो आज की युवा जो भटकता जा रहा है उसको समझते हो सर? हाँ, फायदा तो सुनिश्चित है, क्योंकि कोई कर्म करते हैं हम लोग, उसका निश्चित ही जो है फायदा तो अवश्य होगा, क्योंकि युवा पीढ़ी को जुड़ना बहुत ज़रूरी है। युवा पीढ़ी आज इतना भटक चुका है कि ये वृद्धाश्रम जो खुल रहे हैं ना अपने यहाँ, भारत में ज़रूरत ही नहीं थी इनकी। अगर युवा पीढ़ी सही होती, माता पिता के प्रति आस्थावान होती, तो इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती। इन सब सम्मेलनों से, विराट हिंदू सम्मेलन से हमारी सारी संस्कृति जो पहले प्रकार की थी वो उसी प्रकार से यथावत करने का हम लोगों का प्रयास है। इसीलिए युवाओं को, वृद्धों को भी जरूर होना चाहिए और मध्यम वर्ग भी जरूरी है। सारे लोगों का होना बहुत आवश्यक है। हाँ, उनका जरूरी है। इसके माध्यम से गुरुजी नशे के प्रति भी एक जागरूकता रहेगी इसमें, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी आज के टाइम में अपने देखें तो युवा समझ नहीं पाता, नशे के दौर में भटकता जा रहा है और अपना भविष्य अंधेरे में कर रहा है गुरुजी। हाँ, नशा पर तो वास्तव में मैं चाहूँगा इस पर तो बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा जो है जोर देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नशे के कारण जो है व्यक्ति का मोह जो परिवार में होता है वो नष्ट हो जाता है। उसमें केवल धन और विपत्तियाँ जो आ रही हैं, किसी से कोई मतलब नहीं होता है। उस नशे को भी वास्तव में हम लोग चाहेंगे कि ये भादरा से नहीं बल्कि भारत से ही खत्म हो, ऐसी हम लोगों की प्रवृत्ति बने। चलो गुरुजी, एक सवाल और है, घर घर गांव भी इसका प्रचार या गांव भी लोगों को जोड़ा जाएगा इससे? इसका कोई आपने अध्यक्ष है, आपने कोई कमेटी वगैरह कुछ ऐसा किया? हाँ, हम तो ये चाहेंगे कि आप आयो, आप कितनी दूर तक जाते हो, अपने गांव तक काफ़ी दूर है, आप लोग प्रचार प्रसार करते हुए जाएं। हमारे जन साहब हैं, ये भारतीय प्रवास में रहते हैं, वहाँ तक करते हुए जाएं हैं। और संपर्क आप लोगों का गांव में है, तो आपके माध्यम से भी और हम सब लोगों के माध्यम से भी वहाँ कोशिश यही रहेगी कि सब में प्रचार प्रसार हो और लोग पहुँचें, गांव घर तक जाएगी। हाँ, मसाल जो जगह जलाई है वो जानी चाहिए। जी जी जी। चलिए हरिप्रकाश जी, पहले दिन कोई कार्यक्रम होगा क्या? कार्यक्रम जैसे कि आपने अभी प्रश्न किया, पहले तो माइक ले लो, माइक परिचय दे दिए। समिति के सदस्य होने के नाते सभी हिंदू भाई बहनों को मेरा स्वागत, प्रणाम, और पधारे हुए सभी पत्रकार महोदयों को यहाँ स्वागत। आज अभी ये जो कार्यक्रम का विमोचन हुआ है, इस विमोचन में आपने अभी प्रश्न किया कि ये कार्यक्रम देश भर में और कहाँ होंगे, क्योंकि ये एक राष्ट्रीय सम्मेलन है। ये केवल अपने इस भादरा भूमि के ऊपर ही नहीं हो रहा, परंतु पूरे देश भर में ये कार्यक्रम हो रहे हैं। और 18 जनवरी से लेकर के और 8 फरवरी, ये जो 21 दिन की अवधि है, इस 21 दिन की अवधि के अंदर ये पूरे देश भर में कुल मिलाकर के 80,000 कार्यक्रम होने की संभावना है। 80,000 से ऊपर जा रहा है ये आंकड़ा। अपने इस राजस्थान क्षेत्र के अंदर में लगभग 7,000 से ज़्यादा कार्यक्रम ये इन 21 दिनों के अंदर पूर्ण होंगे। अपने जिस भादरा के अंदर में है ये कार्यक्रम जो है, ये विराट हिंदू सम्मेलन आयोजन समिति भादरा नगर की है, इसलिए ये कार्यक्रम जो है इसका विमोचन भादरा नगर के हिसाब से हो रहा है। नगर के 6 कार्यक्रम तय किए हैं, बाकी पूरी तहसील के अंदर ऐसे 13 कार्यक्रम और होंगे। गांव क्षेत्र के अंदर अपने जितने भी गांव हैं उनको 13 हिस्सों के अंदर में ये तय किया गया है। 13 कार्यक्रम वहाँ, 6 कार्यक्रम अपने इस नगर क्षेत्र के अंदर, कुल मिलाकर के भादरा 19 कार्यक्रम तय हुए हैं। तो अपने भादरा के अंदर में ये कुल मिलाकर के 6 कार्यक्रम हैं। और भादरा के नगर निवासियों को मेरा आग्रह है सभी से कि भी इन 6 कार्यक्रमों को जब भी अपनी बस्ती के अंदर में ये कार्यक्रम हो, अपने आसपास कार्यक्रम हो, तो इस कार्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, हज़ारों की संख्या में पहुँच करके एकता का जो संदेश हम समाज को देना चाहते हैं। दुनिया में ये भ्रम है कि भी हिंदू जो है वो एक नहीं है, इस बात का जो भ्रम है उसको हमको तोड़ना है। उसको तोड़ने का एकमात्र तरीका है कि हम एकजुट होकर के एक जाजम के ऊपर इकट्ठा होंगे, एक छत के नीचे इकट्ठा होंगे, तो उससे देश में संदेश जाएगा, पूरी दुनिया को संदेश जाएगा कि हिंदू जो है वो जातियों में बटा हुआ नहीं है, एक है। समरसता का जो प्रतीक है वो हमको वहाँ आकर के दुनिया को दिखाना है। ये ही इसका एकमात्र उद्देश्य है। और कोई बोलना ऊपर हाथ में ले लो, थोड़ा सा आगे। हाँ जी,
आप सब पत्रकार साथियों का बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। विराट हिंदू सम्मेलन के बारे में परम श्रद्धेय गुरुजी विदिश जी ने विस्तार से बताया, आदरणीय गोपाल भाई साहब ने विस्तार से बताया। मैं तो सभी भादरा नगरवासियों से, क्षेत्रवासियों से ये आह्वान करता हूँ कि भादरा भूमि बड़े बड़े सांस्कृतिक और धार्मिक पुनरुत्थान की भूमि रही है। एक समय यहाँ प्रबल जी महाराज के नेतृत्व में सहस्त्र चंडी यज्ञ हुआ जो पूरे देश भर में चर्चा का विषय बना। उसके बाद में महाशिवरात्रि महोत्सव जो कि अपने आप में पूरे प्रदेश में प्रशंसा उसने प्राप्त की। और विराट हिंदू सम्मेलन ये भारत की उस आत्मा को जगाने का एक प्रयास है जिस पर निरंतर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रहार हो रहे हैं। तो जो भी हिंदू, ये कोई पार्टीबाजी का मतलब ही नहीं है, जो भी सनातन धर्म में आस्था रखता है, जो हिंदू है, जो देशभक्त है, जो भारतवासी है, जो हिंदुस्तानी है, वो इसमें सह परिवार आए ताकि उनके बच्चों को भारत की समृद्ध परंपरा का पता लगे कि आखिर हिंदू का अर्थ क्या है। क्योंकि एक समय स्वामी विवेकानंद जी ने जब धार्मिक पुनरुत्थान का आंदोलन प्रारंभ किया तो पूरे विश्व मंच पर भारत ने प्रतिष्ठा प्राप्त की। और आज समय की ये दरकार है, समय की ये ललकार है, जब पूरा विश्व एक प्रकार से युद्धों में युद्ध को झेल रहा है, आकुंठा, वैर, विरोध, वैमनस्य चल रहा है, तो अब एक ही आशा संसार के सामने है कि सभी सनातन धर्म प्रेमी एक हों, सभी हिंदू एक हों। तो मैं आप सबके माध्यम से भादरा नगरवासियों से ये अपील करता हूँ कि आइए हम सब संकल्प लें कि हमारे जितने भी आयोजन हैं, जिस भी बस्ती में हैं, हम सह परिवार पहुंचकर इन आयोजनों को सफल बनाएं। 80,000 विराट हिंदू सम्मेलन होने का तात्पर्य, हाँ जी, सारगर्भित रूप में ये कहलाता है कि हिंदुत्व में मजबूती से एकता दिखाई जाए। बिल्कुल, यह समय की आवश्यकता है। अगर हिंदू एक नहीं होगा तो फिर हिंदू पतन की ओर चला जाएगा। ये बात आपको बुरी लगे, लेकिन पूरी सच्चाई के साथ कहता हूँ। हिंदू का मतलब किसी एक जाति से, किसी एक पंथ से, किसी एक संप्रदाय से नहीं है। जो सनातन धर्म में विश्वास करता है, सनातन संस्कृति में विश्वास करता है, जो अंतरात्मा से देशभक्त है, वह हिंदू है। क्या मैसेज है आखिरी 18 तारीख से जो शुरुआत हो रही है उसके लिए क्या आह्वान करेंगे नगरवासियों से? बिल्कुल, मैं आप सबके माध्यम से आह्वान कर रहा हूँ, ये कोई भी किसी भी राजनीतिक पार्टीबाजी का किसी प्रकार का कोई कार्यक्रम नहीं है। ये कार्यक्रम देशभक्ति का कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम देश के सांस्कृतिक, देश के सामाजिक उत्थान का कार्यक्रम है। तो आप सभी सहपरिवार उपस्थित होकर के, कुछ चीज़ें पूर्वाग्रहों से ऊपर होती हैं, राजनीतिक विचारधाराओं से ऊपर होती हैं। ये राजनीतिक विचारधाराओं से ऊपर के कार्यक्रम है जो हमारे राष्ट्र को मजबूती प्रदान करेगा। तो मेरा सभी से आह्वान है कि सहपरिवार आप इस आयोजनों में सहभागिता करें ताकि हमें अपने आप पर गर्व हो, हमें भारतवासी होने पर गर्व हो, हमें सनातन धर्म प्रेमी होने पर गर्व हो, हमें हिंदू होने पर गर्व हो। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।